जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी लेके आए, एक ऐसी हिस्ट्री लेके आए जो मुस्लिम्स के ऊपर है। मतलब कि मुस्लिम्स की स्टोरी है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्टोरियाँ पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ब्रिटिश कब आई वो पढ़ा मैंने। फिर मुझे लगता है कि भाई हमारे देश में मुस्लिम्स कैसे आए, पर फिर मुझे क्लिक हुआ कि पहले जानते हैं मुस्लिम्स बने कहाँ से। तो मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली, रिसर्च किया, तो ब्रिटानिका की वेबसाइट पे मुझे मिला कि मुस्लिम्स की पूरी हिस्ट्री है। तो मैंने फटाफट से उस पर रिसर्च कर कर 1 महीने तक पढ़ कर दबाकर और आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम्स की हिस्ट्री कि मुस्लिम कहाँ से कैसे बने और मोहम्मद उनके मुस्लिम्स में महान कैसे है और अली और मोहम्मद का क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेनली हमारा जो इस वीडियो के माध्यम से वो मोहम्मद के ऊपर, मोहम्मद के बाद ही मुस्लिम संप्रदाय आगे आया है, मोहम्मद से ही मुस्लिम संप्रदाय को बनाया गया, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है। बाकी जो मुस्लिम समाज है वो बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वीडियो नहीं है, सिर्फ ये अवेयरनेस है या लोगों तक हिस्ट्री पहुंचाने का एक काम है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर मंडे 5 बजे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दे। और जिन जिन को लगता है कि स्टोरी में थोड़ी सी चेंजेस है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे या अपने ब्लॉग चैनल पे कोशिश करेंगे उसको। माना जाता है कि मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। अनुयायियों के द्वारा मजबूर करने पे उन्होंने 622 ईस्वी में मदीना में रहने का सोचा। मुस्लिम्स के हिसाब से मोहम्मद को एक ईश्वर का दूत माना जाता है, जो कि चैप्टर 3 के संदर्भ 144 में उनके बारे में बताया गया है कुरान के अंदर। और साथ ही एक तीर्थ स्थल की बात की है जो कि मक्का घाटी में काबा के नाम से है, जो कि संदर्भ मिलता है दूसरे चैप्टर के 124 और 129 में। और साथ ही 5वें चैप्टर के 97वें संदर्भ में मिलता है। और साथ ही 48वें चैप्टर से 24 और 25वें संदर्भ में उसके बारे में मिलता है कि काबा एक तीर्थ स्थल है जो कि मक्का के अंदर आता है। मोहम्मद का जन्म कुरैशी जनजाति हसीम वंश में हुआ था, जिनका गृह नगर था, जैसे कि मैंने बताया, काबा। जी हाँ, मक्का के अंदर काबा। उनके दादा का नाम था अब्दुल मुतलिब और उनके फादर का नाम था अब्दुल्हा और उनकी माँ का नाम था आमीना। और अब्दुल्ला जो उनके फादर है वो मोहम्मद के जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी। साथ ही उनके दादा ने उनका देख रेख की, उनकी परवरिश करी। उसी के साथ जब 3 वर्ष के मोहम्मद हुए तो उनकी माँ की मृत्यु, अमीना जी की भी मृत्यु 3 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उसी के साथ 8 वर्ष की उम्र में मोहम्मद के दादा की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक दिन की बात है, मोहम्मद जी अपने चाचा के साथ सीरिया गए हुए थे। वहां पे उनको एक ईसाई भिक्षुक मिलते हैं जो उनको भगवान का पैगंबर होने का प्रमाण देते हैं कि तुम ही आगे चलकर एक भगवान के पैगंबर बनोगे। 25 साल की उम्र में ही मोहम्मद जी की शादी होती है, जो कि सीरिया की एक लेडीज होती है खदीजा, जिसकी उम्र 40 वर्ष की होती है। वो उनसे शादी कर लेते हैं और खदीजा जी उनको 2 बच्चे देती है, 2 लड़के देती है, बट वो छोटी सी उम्र में ही चल बसते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ उनके उसके बाद 4 बेटियों को जन्म होता है, जिसमें से एक बेटी बहुत ही परिचारक है जिसका नाम है फातिमा, जो आगे चलकर मोहम्मद के चचेरे भाई अली के साथ उनका विवाह होता है। अब अली के बारे में जान लिया तो अली तो आप जानते ही होंगे। मोहम्मद और अली दो अलग अलग अनुयायी है। मुसलमान में 2 पंथ अलग अलग से बटे हुए हैं, एक शिया और एक सुन्नी। एक पंथ मानता है मोहम्मद को मान और एक मानता है अली को। तो इसका क्या है, देखते हैं कि मोहम्मद ने अली को गद्दी बिठाया था या किसकी और को बिठाया था। इसके बारे में सबूत आगे भी मिलते हैं, बट दोनों अलग अलग पंथ, दोनों अलग अलग चीजों को मानते हैं। मोहम्मद की नबी दीक्षा 40 वर्ष की उम्र में होती है और उनको एक दिन फरिश्ता ग्रेबियाल मिलता है और वो उनको कुरान के सूरह 96 सुनाता है, जिसमें वो अपने भगवान के बारे में बता रहा होता है और उनको प्रचारक के रूप में बोलता है कि तुम भगवान का प्रचार करो। इसी के साथ इससे पहले मोहम्मद जो कि लास्ट प्रचारक थे, इससे पहले 6 प्रचारक और हुए हैं। मोहम्मद लास्ट क्यों है और उससे पहले 6 कौन कौन है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि नेबी अलग से और 6 भी हुए जो महान हुए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने धर्म का प्रचार किया है, अपने हिसाब से भगवानों का प्रचार किया है, गॉड का प्रचार किया है, लोगों को बताया है। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इंसानी तौर पर ही प्रूफ है, कहीं भी भगवान के तौर पे प्रूफ नहीं, क्योंकि इंसानों ने ही बताया हुआ है। तो कहते हैं ना कि एक महान राजा अगर जहाँ पे उसका जिसका वर्चस्व लहराता है, उसी के महान गाथाएं उस पूरी दुनिया में फैलने लग जाती है। उसकी कही कही सुनाई कहानियां ही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हित में हो जाती है, क्योंकि जो राजा करेगा वही प्रजा करती है। इसका आगे हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ एक दिन
उन्होंने ठानी और भगवान का प्रचारक बने और उन्होंने बताया कि सिर्फ भगवान एक ही है। मुस्लिम समाज के हिसाब से अल्लाह भगवान है और हमारे हिसाब से अल्लाह का मतलब उर्दू में अल्लाह का मतलब हिंदी में भगवान होता है और उर्दू में अल्लाह होता है, तो भगवान सिर्फ एक ही है। और उस टाइम तक कुरैशी कबीले में मूर्ति पूजा हुआ करती थी। और इसी के साथ कुरैशी कबीले जब इन्होंने प्रचार किया तो कुरैशी कबीले उनसे दूरी बनाने लगे, उनके बीच में मुठभेड़ होने लगी क्योंकि उनके ऊपर धार्मिक विश्वासों पर हमला किया गया और पूरे मदीना में यही चीज फैलाते चले गए और मदीना में मुसलमानों का गठन होने लगा और उनके अनुयायियों साथ में उनके साथ देने लगे। पर मक्का में इस चीज को नहीं माना गया। मक्का में कुरैशी जनजाति जो कि मोहम्मद उसी जनजाति थे, बट मोहम्मद ने अपना ही एक अलग से काफी कबीला स्टार्ट किया, एक मदीना में अपने आप को ही वो किया। उस टाइम पे यहूदी भी वहां रहा करते थे और यहूदी भी उस टाइम पे मूर्ति पूजा को मानते थे। इसी के साथ जब उन्होंने कुरान की घोषणा की, साथ में बताया कि भगवान सिर्फ एक ही है, तो उन्होंने ईसाई इथोपिया शासक के साथ शरणागति हो गए और मोहम्मद के कबीले के साथ, जो कि मोहम्मद के कबीले के साथ और व्यापारिक बंद कर दिया गया। कुरैशी साम्राज्य या मक्का वालों ने उनके साथ अंतरजातीय विवाह करना बंद कर दिया और साथ ही व्यापार भी बंद कर दिया मदीना के साथ। लगभग 619 में खदीजा और उनके चाचा अबू तालिब दोनों की ही मृत्यु हो जाती है और उसके बाद थोड़े दिन तक मोहम्मद अपने कबीले का कारोबार संभाल लेते। बट उसी टाइम पे होता है ना कि बड़ा ही संभालता है, तो चाचा अल्लू लहब जो दूसरे उनके चाचा थे अब्बू लहब हसीम वंश को संभालने लग जाते, कुरैशी कबीले को कारोबार संभाल लेते, जिससे कि मोहम्मद अब मक्का के अंदर अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे और इसी के साथ वो मदीना में अपने आप को शरणागति करते हैं और उन्हें वहां पे वापस लौटते हैं। मोहम्मद यथरीब के नखलिस्तान शहर के निवासियों के साथ बैठकर एक सुरक्षा का वचन लेते हैं और जिसे आज के टाइम पे हम मदीना कुरान के हिसाब से अल मदीना शहर माना जाता है, जो उस टाइम पे यहूदियों क्या नाम है, मक्का के विपरीत मदीना एक यहूदियों के पास बसाया यहूदियों के द्वारा बसाया हुआ एक शहर था। जिस टाइम पे उस टाइम पे सिर्फ वहाँ पे यहूदियों का राज हुआ करता था और मोहम्मद उस टाइम तक वहाँ पे राज नहीं करते थे। इसी के साथ मदीना में वो एक अपना घर बनाते हैं और जहाँ पे जो उनके साथ कुरैश जनजाति के जो अनुयायी उनके साथ आए थे, जो कि मुस्लिम बने थे, वो उनके साथ वहाँ रहते हैं और वहाँ पे वो उनको पूजा प्रार्थना एक स्थल के रूप में भी उनके जो घर को यूज करते थे। साथ ही कुछ यहूदी भी उनके साथ उस चीज को मानने लगे थे, साथ ही यथरबी के लोग भी उसको मानने लगे थे और साथ ही उसको मोहम्मद को एक पैगंबर के रूप में जानने लगे थे कि ईश्वर के दूत के रूप में उसको सम्मानित करने लगे थे मोहम्मद को कि ये एक पैगंबर है। और एक घटना और होती है इसी के साथ, जो मोहम्मद होते हैं यहूदियों के साथ उनके जो कि रिश्ते हैं वो खराब होने लग जाते हैं क्योंकि यहूदियों का यरूशलेम यरूशलेम करके ही वो लोग पूजा करते हैं। बट मोहम्मद कहता है कि आप यरूशलेम करके पूजा ना करें, यरूशलेम की तरफ मुंह करके पूजा ना करें, वो लोग मक्का के काबा की तरफ मुख कर कर पूजा पाठ करे या अपनी प्रार्थना करे या जो भी वो लोग करते हैं वो पढ़े। तो इससे क्या है कि यहूदी और मुसलमानों के जो कि संबंध है वो खराब होने लग गए थे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहूदी अपने हिसाब से चलाना चाहते थे पर यहूदियों की उस टाइम पे तादाद कम थी और मुस्लिम्स की भी तादाद ज्यादा नहीं थी। बट यहूदी और मुस्लिम्स, कुछ यहूदियों के लोग मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब उस चीज को मानने लगे थे, कुछ यहूदी वही चीज करते थे जो करते आ रहे थे। तो इससे क्या है कि मोहम्मद और यहूदियों के बीच में संबंध खराब होने लग गए और उसी दौरान मुसलमान जो कि मदीना के मुसलमानों ने क्या किया कि वो काबा पर आक्रमण कर दिया 626 में बद्र में। बट उसी के साथ उस टाइम पे मुसलमानों की जो कि संख्या कम थी और काबा वालों की संख्या ज्यादा थी, तो काबा उस टाइम पे जीत जाता, मतलब मक्का जीत जाता और मदीना हार जाता और मुस्लिम दोबारा से मदीना लौट जाते हैं। और इसी का बदला लेने के लिए मक्का 625 ईस्वी में मदीना पर हमला करता है और वो मोहम्मद को वहां से हटाना चाहता है, बट किसी कारणवश वो फिर से हार जाते हैं और उसके बाद एक घाटी की लड़ाई होती है। मक्का कम से कम 10,000 सैनिक लेकर आ रहा था और मदीना में उस टाइम पे कम से कम 2 या 3 हजार मुस्लिम्स होंगे और यहूदी अलग रहने लग गए थे उस टाइम तक, मदीना से अलग की तरफ पहाड़ी के पीछे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि मदीना के सामने, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, तीन तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, एक तरफ उनके लिए आने जाने का रास्ता था जो पहाड़ से नहीं था, तो उन्होंने वहां पे खाई खुदवाई बहुत ही गहरी, जिससे कि मक्का के जो लोग आ रहे हैं, कुरैशी जनजाति के जो लोग हमला करने आ रहे हैं, उनको वहां रोक दिया जाए और इसी के साथ वो लोग दोबारा से खाई की लड़ाई को हार जाते किसी कारणवश।
इसी के साथ 628 ईस्वी में मुसलमान मक्का की और बढ़ते हैं, तीर्थ स्थल की ओर बढ़ते हैं, वहां के दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं, बट उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। अल हुद बिहाद में उनको रोक दिया जाता है, एक उसी तीर्थ स्थल का एक पवित्र स्थान है, वहां पे उनको रोक दिया जाता है 628 में मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान तो मक्का को ही मानते थे ना, बट वो उन्होंने अपनी ही कॉन्वॉय एक अलग से क्रिएट कर दी। मानते तो मक्का को ही थे वो, यहूदी मदीना में मानते थे, यरूशलेम करते थे, पर मोहम्मद मक्का को ही मानता था, क्योंकि वो वहीं का ही रहने वाला था और उनके लिए काबा जो उनके लिए पवित्र है वो उनके लिए पवित्र था। बट वो अलग तरीके से देखता था उसको, प्रोपेगेंडा अलग तरीके से देखने का था। और जो उनकी जनजाति हसीम जो वंश है, जो कुरैशी जनजाति है, वो उनका अलग तरीका था, तो वो पकड़ बनाना चाहते थे और कुछ नहीं, अपने आप को महान करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के साथ ही महान बने। और आगे चलकर आज के टाइम पे मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी जिसकी पकड़ ज़्यादा होती है, हमने देखा है पूरे उस चीज़ में कि जिसकी ज़्यादा पकड़ होती है जो महान होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 में अगर ब्रिटिश नहीं जीतती और जर्मनी अगर जीत जाती, तो आज के टाइम पे हम लोग हिटलर हिटलर को महान मानते हैं, बट जर्मनी उस टाइम पे हार गई थी। तो इस टाइम पे हम लोग अपने देश में ब्रिटिश को, और अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने राज किया तो वहाँ पे ब्रिटिश को ही महान माना जाता है। अगर उस टाइम पे जर्मनी जीत जाता, ब्रिटिश हार जाता, तो हम लोग हिटलर को ही महान मानते हैं, क्योंकि जो राजे जिस टाइम पे जो चीज जीत गया, जो जिसकी पावर ज्यादा है, उसको ही महान माना जाता है। और इसी के साथ 629 में मुसलमानों को मक्का तीर्थ स्थल पर जाने की अनुमति देते हैं, और उसी के 2 महीने बाद मोहम्मद क्या करता है, यहाँ पे देखो मोहम्मद की कारीगरों, जो जिसने उसको पनाह दी, जिस यहूदी ने मदीना में रहने की उनको पनाह दी, यहूदी जो अलग हो गए थे, जो मदीना से अलग जाके एक अपना नखलिस्तान में रहने लग गए, रहते थे, उसी के साथ में ही, उससे थोड़ी सी आगे ही था, उसी लाइन में। तो उसने क्या किया, 2 महीने बाद एक मुस्लिम सेना बनाई और उस पे यहूदियों पे आक्रमण कर दिया, बट कहीं ना कहीं कारणवश यहूदी हार जाते हैं, बट उनको वहां रहने दिया जाता है, किस शर्त पे कि जो तुम्हारी यहाँ खजूर की जो फसल है उसका आधा हिस्सा तुम मदीना को दिया करोगे, इसी शर्त पे उनको वहां रहने दिया जाता है। देख रहे हो आप लोग क्या किया यहाँ पे मतलब कि वो वहां से भी जीत गया और उसने वहां जाने का वो कर दिया, फिर वहां से और लोगों को लेके आया, और यहाँ पे जिसको शरणागत के रूप में माना गया उसी को उसने परास्त करके, और उसी के साथ उसने धोखाधड़ी कर दी। और 630 में मक्का पर एक बड़ी सेना के साथ मोहम्मद मक्का पर एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण करता है, और जिसमें मक्का वाले हार जाते हैं और वो उन्हें आत्मसमर्पण कर देते हैं, बट इसी के साथ समाधान की घोषणा करके वहां पे भी मुसलमानों का वर्चस्व लहरा देते हैं मक्का के अंदर। और मोहम्मद फिर अलग अलग अरबियन कंट्री या उन्हीं के भूमि पे अलग अलग अपनी भूमि पर मुस्लिम राजनीति का खेल खेलते हैं, और वहां पे लड़ाइयाँ लड़ लड़ के वहां पे मुस्लिम्स का वर्चस्व लहराते हैं। एक मोहम्मद जिन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी से क्या राजनीति खेल कर लोगों को इकट्ठा किया, और सबको, क्योंकि सब उनके फैक्ट से खुश हो चुके थे कि भाई मूर्ति क्यों, अब जैसे एक कार है कि कार को मैं क्यों वो करूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनसे से बात कर सकता हूँ। फैक्ट तो देखो था उनकी बातों में, लॉजिक तो था, बट लॉजिक किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से आज के मुस्लिम्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक अलग ही किरदार साबित आता है। आज के हिसाब से मुस्लिम्स अलग ही किरदार साबित करवाते हैं अपने हिसाब से, बट कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपने आप को ऊंचा करने के लिए, मतलब ईश्वर का दूत बन के, ईश्वर का बातें मानकर, उनकी जितनी सारी कही बातें हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है, इस चीज को मानो, अपने भगवान के प्रति वो समर्पण रहे, और इस चीज से उन्होंने और आगे वो बढ़ते चले गए। और इसके साथ सीरियाई सीमा पर भी वो लोग वो जाते हैं अपनी सेना लेकर, और उनसे लड़ाइयाँ लड़ते हैं और विभिन्न शहरों को अपने अधीन कर लेते हैं, और वहां पे भी मुस्लिम्स का राजपाट स्थापित कर देते हैं। और इसी के बाद 632 में मदीना में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद उनके बीच में मृत्यु होते ही उनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। अब इसका जो कि उत्तराधिकारी कौन होगा, मोहम्मद के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, मोहम्मद के बाद ईश्वर का दूत कौन होगा, ये तब भी सच है जब पुराने ओरिएंटलिस्ट विद्वता भी पारंपरिक ईसाई विवाद के अवशेषों से रहित नहीं है। इस्लाम दुनिया का प्रमुख धर्म है जिसमें जिसे 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद ने प्रचारित किया था। मतलब कि मुस्लिम और इस्लाम
को 7वीं शताब्दी में मोहम्मद द्वारा ही प्रचारित किया गया था। मतलब कि मोहम्मद के द्वारा ही मुस्लिम समाज बना है, इस्लाम बना है। उससे पहले इस्लाम नहीं हुआ करता था। और साथ ही अगर हम लोग मान लें कि इस्लाम धर्म का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। अब कहते हैं ना इस्लाम है, इस्लाम, लोग आज के टाइम में क्या है कि जो आतंकवादी है वो क्या करते हैं कि काफिरों को मारना है। काफिर, कुरान में भी काफिरों को उनका नाम दिया गया जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि भगवान को ना मानने वालों को मारो। बट इस्लाम का ही मतलब है आत्मसमर्पण। आपको आत्मसमर्पण करना है, भगवान के सामने झुकना है। और हम लोग भी भगवान के सामने ही झुकते हैं। वो लोगों का कहना भी है कि भगवान के सामने झुको। अरे कोई किसी भी धर्म में हो, वो झुकता तो भगवान के सामने ही है। अब आप अपने हिसाब से अल्लाह को भगवान बना रहे हो, पर भगवान तो भगवान है। चाहे वो हमारे धर्म के हिसाब से भगवान है, बट मान तो हम भी भगवान को ही रहे हैं और आप लोग भी। बट यहाँ पे आतंकवादी क्या करते हैं कि वो अल्लाह को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे मोहम्मद ने रिप्रेजेंट किया, उस तरीके से नहीं, अपने तरीके से रिप्रेजेंट करके लोगों को आज के टाइम पे आतंकवाद फैलाते हैं। इनको मारो, उनको मारो, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं मिलता इसका सबूत। बट पता नहीं किस तरीके से आतंकवादी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, किस हिसाब से इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ जैसे कि और भी पैगंबर, जैसे जैसे और भी भगवान के दूत हुए, जैसे कि एडम, नूह, इब्राहिम, मूसा, सुलेमान, जीसस। उसी के साथ आखिर में आते हैं मोहम्मद। जिस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से अपने भगवान को प्रचार किया, इस हिसाब से मोहम्मद ने भी अपने हिसाब से प्रचार करके मुस्लिम्स को बनाया और अपने हिसाब से उसको समर्पण किया कि हमको पूजा सिर्फ भगवान की करनी है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें सिर्फ भगवान को मानना है। तो बट हमारी में मूर्ति पूजा अलग तरीके से, हम लोग मूर्ति पूजा से माध्यम से भगवान को मानते हैं। बट वो सीधा कहते हैं मूर्ति पूजा को क्यों, आप सीधा भगवान को मानो ना। बट दोनों का तात्पर्य तो भगवान है ना, पूजना सिर्फ भगवान है। मोहम्मद का कहना भी यही था कि भगवान के सामने झुकना, कि इस्लाम ये नहीं मानता, इस्लाम को नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम हर चीज को मानता था और मोहम्मद से पहले इस्लाम मूर्ति पूजा किया करता था। और इसके सबूत है, क्योंकि इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया, उससे पहले इजिप्शियन भी मूर्ति पूजा किया करते थे। इस्लाम से पहले इजिप्ट है, इजिप्ट इस्लाम से पहले है। उस टाइम पे वहां पे भी मूर्ति पूजा हुआ करती थी और उनके तो कुछ ऐसी चीजें साइंटिफिक प्रूफ भी मिले कि हाँ उस टाइम पे मूर्ति पूजा हुआ करती थी। बट मोहम्मद के आने के बाद मूर्ति पूजा खत्म हो गई है, क्योंकि वो अपनी तरीके से भगवान को देखते थे। तो वो एक महान राजा बने, उन्होंने अपने हिसाब से प्रचार किया, तो अपने हिसाब से प्रचार करके लोग उनके फैक्ट्स को माने। अलग धर्म ग्रंथों के हिसाब से अलग है, कोई किस तरीके से मानता है, कोई किस तरीके से मानता है भगवान को। बट है तो मानना तो सिर्फ भगवान को है ना। क्रिश्चियन के हिसाब से एडम और ईव है सबसे पहले धरती में आने वाले। और हमारे हिसाब से जो मोहम्मद के चाचा अबू तालिब जी गद्दी संभालते हैं, हाशिम वंश और कुरैशी संप्रदाय को चलाते हैं, वहाँ के एक राजा बनते हैं और उसका कारोबार सारा का सारा उसके चाचा संभालते हैं। और मोहम्मद को भी उन्हीं के द्वारा परवरिश की जाती है। ब्रह्मापुत्र मनु है, राजा मनु है। और मुस्लिम्स में भी एडम है। हम तो सबका एक ही है, हमारे हिसाब से भी भगवान ने एक इंसान को उतारा, आप मुस्लिम्स के हिसाब से और क्रिश्चियन के हिसाब से भगवान ने एक को उतारा। ऐसे जैन में, जब जैन भी वैसे आता है हिंदू में, बट उन्होंने जैनिज्म अपना लिया है, उन्होंने अपने हिसाब से भगवान। बुद्धिज्म भी हिंदू से ही आता है, बट उन्होंने अपने हिसाब से एक अपना फैक्ट यही है कि हम लोग आपस में लड़ लड़ के धर्म के नाम पे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आज ही टाइम पे इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहा है, वो भी इसी नाम पे ही लड़ रहा है कि वो यहूदी है, वो मुस्लिम्स है, आपस में लड़ किस रहे हैं, पर भगवान तो तुम्हारा एक ही है। प्रचार किस तरीके से किया, वो उनके आने वाले इंसानों ने किया है, हम लोगों ने प्रचार किया। हम लोग भगवान को किस तरीके से बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो लोग उसी प्रकार से देखेंगे। जो एक दुनिया में जिसके पास पावर है, वो किस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करता है, वो उसके ऊपर ही। फ्रांस जीत जाता तो कौन, हिटलर महान होता। और ब्रिटिश जीत गई तो हिटलर हमारे सामने महान नहीं है, हिटलर एक क्रूर व्यक्ति है। बट उसी को हम लोग, अगर फ्रांस जीतता तो वो क्रूर नहीं, एक अच्छा व्यक्ति होता। जिस हिसाब से अब नॉर्थ कोरिया को देख लो, वहां का जो राजा है, जो है, वो अपने हिसाब से अधीन कर रहा है लोगों को, जैसा वो करेगा। कहते हैं ना कि राजा जैसा करता है प्रजा वैसे ही करते, तो वो ये वाला ही सीन हुआ और कुछ नहीं है। प्रचारक है जिसकी हम लोग सब बातें सुन रहे हो, प्रचारक किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर होती है। क्योंकि एक प्रचारक को ही समझना पड़ेगा कि भाई हमें एक दूसरे को, क्योंकि किसी भी धर्म को किसी भी धर्म से लड़ने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद कहता है कि काफिर है, अरे हम भी तो वैसे ही आए जैसे आप लोग आए, हमारी कहानी भी तो वैसे ही जैसे आप लोग आए हैं। मैं आतंकवाद के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली मुस्लिम के लिए नहीं। तो आपके हिसाब से आप किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके हिसाब से एडम महान है, हमारे हिसाब से राजा मनु महान है।
बट दोनों की कहानी तो सेम है ना, सिमिलर है ना। तो बस यही है और कुछ नहीं है, यही तक था। क्योंकि मोहम्मद ने एक ऐसे प्रचारक बने थे जिसकी एक छोटे सी अनुयायियों को लेकर चले थे, और आज के टाइम पे इतना बड़ा उन्होंने प्रचार कर कर भगवान को और अपने मुस्लिम को इतना बड़ा कर दिया कि उनको वो मानने लगे, उनके फैक्ट्स को मानने लगे, ना कि वो उस चीज को। कि वो प्रचारक थे तो उनकी जो फैक्ट्स थे वो उनके दिल और दिमाग पे हिट कर गए, जिससे उनको लगा कि हाँ, मूर्ति पूजा नहीं, हमें सिर्फ भगवान को मानना है विदाउट मूर्ति पूजा करते हुए। तो यही है कि भाई बस बताने का मेरा यही था कि आपके हिसाब से क्या, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों के हिसाब से क्या है, और आप लोग क्या सोचते हैं। हर एक धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोग किस हिसाब से सोचते हैं, क्या मैंने ये बातें सही कही है या नहीं कही है, किस तरीके से आप लोग उस चीज को सोचते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। मेरे हिसाब से जो मैंने माना है, जो मेरे हिसाब से जो फैक्ट्स है, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। बाकी की वीडियोस के बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे और भी बहुत सारी कहानी आने वाली है, आगे कहानी आने वाली है, जैसे कि कैसे मुस्लिम्स हिंदुस्तान में आए, कैसे फ्रांस हिंदुस्तान में, डच हिंदुस्तान में कैसे आए, पुर्तगाल हिंदुस्तान में कैसे आए, ब्रिटिश फिर हिंदुस्तान में कैसे आए, इस बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। तो फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अलग अलग आने वाले न्यू न्यू वीडियोस के बारे में आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल।